मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। जय हिंद। सांसद प्रियंका गांधी को सुन रहे थे आप, जो शपथ ले रही थी बतौर सांसद। वायनाड से वो जीती हैं। क्रीम और गोल्डन रंग की पारंपरिक दक्षिण भारतीय साड़ी में यहाँ पर प्रियंका गांधी को आप देख रहे थे। तो ये उनकी राजनीतिक करियर में एक औपचारिक एंट्री बतौर सांसद हो। श्री चव्हाण रविंद्र वसंतराव। मी रवींद्र वसंतराव चव्हाण लोकसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने परमेश्वरास स्मरून शपथ घेतो की मी विधिद्वारा स्थापित भारतीय संविधानाप्रत हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा। अशोक सिंघल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अशोक, देखिए आज बेहद महत्वपूर्ण दिन प्रियंका गांधी वाड्रा के जीवन में औपचारिक तौर पर उनकी राजनीति में एंट्री बतौर सांसद हो चुकी है। लेकिन आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि पहला दिन संसद भवन में। क्या प्रतिक्रिया दी प्रियंका गांधी ने, अगर दी तो, संसद भवन के बाहर? देखिए, प्रियंका गांधी जब आई तो कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद थे। राहुल गांधी हालांकि संसद पहले पहुंच चुके थे, राहुल गांधी के साथ वो रही, और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जब वो शपथ ले रही थी प्रियंका गांधी, तो ऊपर लोकसभा गैलरी में बैठ करके उन्होंने मौजूद रहे उस वक्त रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका और मल्लिकार्जुन खड़गे। तो तमाम नेताओं ने उनका वेलकम किया। कई नेता बुके लेके खड़े थे उनके स्वागत करने के लिए। और प्रियंका गांधी कि अब आज से राजनीतिक पारी, एक चुनावी राजनीतिक पारी शुरू हो गई है। लोकसभा सांसद के तौर पे उन्होंने शपथ ली। हालांकि पॉलिटिक्स में बहुत सालों से वो एक्टिव हैं, कांग्रेस में महासचिव भी हैं और यूपी की प्रभारी भी रही हैं। चुनाव उन्होंने प्रियंका मां सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए कैंपेन भी किया। वहाँ पे अमेठी, रायबरेली में काफ़ी समय उन्होंने लगाया हमेशा चुनाव को लेकर के। लेकिन चुनावी राजनीति में चुनाव पहली बार लड़ा, बाई इलेक्शन लड़ा वायनाड से, राहुल गांधी ने सीट खाली की थी। तो गांधी परिवार के 3 सदस्य इस वक्त पहली बार है इतिहास में कि 3 सदस्य एक साथ संसद में मौजूद हैं। सोनिया गांधी राज्यसभा में हैं, राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और प्रियंका गांधी भी लोकसभा में पहुंच गई हैं। तो कहीं ना कहीं एक गांधी परिवार और कांग्रेसियों के लिए एक अपना में महत्वपूर्ण दिन है। और अब देखना होगा कि किस ढंग से प्रियंका गांधी लोकसभा के भीतर अलग अलग इश्यूज को लेकर के कितना वोकल रहती हैं, किस ढंग से पार्टिसिपेट करती हैं। तो अपना में राहुल गांधी पहले से मौजूद थे, क्या प्रियंका गांधी भी उसी ढंग से कांग्रेस के बाकी नेताओं की तरह उनको भी अलग अलग इश्यूज पे, महत्वपूर्ण इश्यूज पे वो अपनी बात रखेंगे, ये देखना होगा। लेकिन 3 सदस्य इस वक्त कांग्रेस पार्टी के संसद में, राज्यसभा और 2 लोकसभा में। तो कांग्रेस के ये इतिहास में पहली बार हो रहा है गांधी परिवार के कि 3 लोग मौजूद रहेंगे। और कहीं ना कहीं बहुत जो कांग्रेस के नेता हैं वो इस बात को लेकर के काफी उत्साहित हैं कि गांधी परिवार के एक और सदस्य लोकसभा पहुंच गई हैं। तो एक बार आप फिर से सुन लेते हैं जब उन्होंने शपथ ली। संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। जय हिंद।
आप देख रहे हैं गांधी परिवार का कहां से ये परंपरा शुरू हुई जवाहरलाल नेहरू के साथ और एक एक करके कैसे एंट्री हुई गांधी परिवार की संसद भवन में। ये पूरा चार्ट आप देख सकते हैं। गांधी वाड्रा जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित अशोक सिंघल भी लगातार हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। अशोक, क्योंकि बार बार पावर सेंटर क्या दो हो जाएंगे कांग्रेस पार्टी में, इसको लेकर भी सवाल उठने लग गए। अब तो पूरी तरीके से सक्रिय राजनीति में प्रियंका उतर चुकी हैं, लेकिन एक मैसेज और यहाँ, क्योंकि जब वायनाड से उनको टिकट मिला और वो चुनावी मैदान में उतरी तो ये भी कहा जा रहा था कि कांग्रेस एक ही तीर से निशाना दो साधने की कोशिश होगी, प्रियंका को उतारना और दक्षिण पर भी निशाना साधना। तो जब संसद में मुद्दे उठाएंगी तो हो सकता है प्रमुखता से दक्षिण के ही मुद्दे उठाएं। प्रियंका गांधी की जहां तक पावर सेंटर की बात है, प्रियंका गांधी की एक अपनी भूमिका, एक उनका रोल है और वो डिफाइन भी है। बहुत ओपनली आकर के पार्टी के कामों में डायरेक्टली कोई हस्तक्षेप नहीं करती हैं। पर्दे के पीछे राहुल गांधी को या पार्टी अध्यक्ष या जब भी उनकी सलाह की जरूरत होती है या उनको लगता है कि दिया जाना चाहिए और कहीं वो देती हैं, लेकिन आकर के किसी अध्यक्ष के भूमिका में या राहुल गांधी के अधिकार क्षेत्र में आके कभी इंटरफेयर उस ढंग से प्रत्यक्ष तौर से नहीं करती हैं। अगर वो पार्टी महासचिव भी हैं तो जिस मीटिंग में उनका रहना जरूरी होता है उस मीटिंग में रहती हैं और बाकी महासचिवों की तरह वो रहती हैं। लेकिन पर्दे के पीछे कई बार ये जरूर बातें आई हैं कि वो संकट मोचक की भूमिका में है या पार्टी के कामों में जहां भी जरूरी होता है वो अपने भाई के साथ खड़ी दिखाई देती हैं। लेकिन रोल डिफाइन है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, पार्टी के सीनियर नेता हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं, लेकिन वो उनकी अपनी भूमिका है। लेकिन आकर के डायरेक्टली कहीं पावर सेंटर बनने की बात हो, उस चीज़ को हमेशा से ध्यान रखा गया है कि ऐसा कहीं मैसेज ना जाए कि प्रियंका गांधी अलग से एक पावर सेंटर राहुल गांधी के अलावा या सोनिया गांधी के अलावा। लेकिन इतना जरूर है कि उनकी एक अहम भूमिका रहेगी पार्टी के भीतर, पहले भी रही है और संसद वो पहुंच गई है। तो आज भी दिखाई दे रहा था जिस ढंग से मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी या बाकी के पार्टी के नेता जब प्रियंका गांधी पहुंची संसद भवन तो कहीं ना कहीं एक अहमियत दिखाई दे रही थी और रहेगी भी वो। और जब वो शपथ ले रही थी तो मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और ये लोग ऊपर गैलरी में मौजूद थे, बाकी पार्टी के नेता भी मौजूद थे, तो उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो एक उनकी भूमिका हमेशा रहेगी, लेकिन रोल डिफाइन है, चाहे वो राहुल गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो या सोनिया गांधी हो। लेकिन प्रियंका गांधी की अहमियत को साफ तौर से हमेशा से दिखती रही है, उसको कम नहीं आंका जा सकता। वो पर्दे के पीछे रह के हमेशा से पार्टी के कामों में सलाह जरूर देती रही हैं और आगे भी उनकी भूमिका रहेगी। लेकिन इस चीज़ का प्रियंका गांधी भी ध्यान रखती हैं, पार्टी के दूसरे लोग भी ध्यान रखते हैं कि कहीं ऐसा मैसेज न जाए कि पार्टी में अलग अलग पावर सेंटर बन गए हैं। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे हैं पार्टी के भीतर जो सुप्रीम लीडर हैं, पार्टी अध्यक्ष और विपक्ष के नेता, लेकिन प्रियंका गांधी की अहमियत है और रहेगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कहीं ऐसा मैसेज न जाए उसका भी ध्यान रखा गया है और रखा जाएगा। और जहां तक पार्टी इश्यूज की बात है, प्रियंका गांधी जरूर, चाहे वो महिला के इश्यूज हों या पार्टी के दूसरे इश्यूज हों, जनता से जुड़े मुद्दे रहें। और दक्षिण की जहां तक बात है, क्योंकि राहुल गांधी ने वायनाड की सीट 2 बार जीती, दूसरी बार उन्होंने छोड़ दी और वो रायबरेली जब सोनिया गांधी ने सीट छोड़ी तो वहां चले गए। लेकिन गांधी परिवार का सदस्य ही वायनाड सीट पर है। एक साउथ को देखते हुए साउथ में भी एक मैसेज आई है ना हो कि साउथ को उन्होंने छोड़ दिया राहुल गांधी ने और यूपी में चले गए, तो एक उसका भी ध्यान रखा गया। और प्रियंका गांधी साउथ के साथ साथ पार्टी के या देश के जो दूसरे इश्यूज हैं, जो जनता से जुड़े मुद्दे पहले भी उठाती रही हैं और संसद में जरूर वो उठाती हुई दिखाई देंगी। और जो मेन चाहे वो डिबेट होंगे जो अलग अलग मुद्दों को लेके, तो जरूर दिखाई देंगे कि उस डिबेट में भी प्रियंका गांधी हिस्सा लेंगी। तो ये साफ है, पार्टी के जो एक भूमिका है वो एक अपनी जगह है और पार्लियामेंट के भीतर, लोकसभा के भीतर भी वो कहीं ना कहीं अलग अलग आपके पास बीच जब प्रियंका गांधी संसद परिसर पहुंची तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। क्या कहेंगे प्रियंका जी? क्या कहेंगे प्रियंका जी? क्या कहेंगे प्रियंका जी? क्या कहेंगे प्रियंका जी?